Dear friends, today I am going to talk about the basic formatting features that you need to write a dissertation. Though I have been telling these things to you again and again, but I don't know, you don't check your emails, you don't see the changes I've made, and you keep sending me, your dissertations in the similar format. So, in order to tell you, explain you, I've taken this dissertation of one of your friends. Like you see here in the title page, the see from here we choose the font. Okay, so font for your entire dissertation is going to be Times New Roman. Okay, for selecting this font you can, if you have already written your dissertation, you can select Control A. This is how you have selected your entire text, and after that you would select Times New Roman. जो font size है वो आप यूज़ करोगे वो है 12 का फॉर योर इंटायर डिजिटेशन एक्सेप्ट द टाइटल. ठीक है, जो टाइटल्स होते हैं वो होते हैं 14 फॉन्ट साइज का, 14. उसके बाद आप लिखते हो डिजिटेशन सबमिटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी. आपने ये पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं लिखना, आपने लिखना है यूसोल. ठीक है, in partial fulfillment of the requirement for the degree of English and December 2021 is fine. After that you have written your name, Department of English, USOL, Punjab University, Chandigarh. This is fine. So now this is the correct format for the title page. I want all of you to see it carefully because all of you have been writing it in the different formats. और यहाँ पे in the title page you don't need to write your supervisor's name. Please note that. ये जो डेडिकेशन है वैसे तो दिस इज नॉट अलाउड, बट आई डोंट नो व्हाई समबडी इज रिटन, बिकॉज इंस्टेड ऑफ डेडिकेशन यू कैन सिंपली राइट द एक्नॉलेजमेंट पेज. सो आई विल नॉट सजेस्ट एनी ऑफ यू टू राइट डेडिकेशंस और ऑल. एक्नॉलेजमेंट में आपने जिसको भी आप एक्नॉलेज करना चाहते हो वो कर सकते हो. और यहाँ पे सी मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़. ये आपने नहीं करना, आपने लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूसोल, क्योंकि आप यूसोल के स्टूडेंट हो. ऑलराइट. उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग लिख रहे हो ये गलत है. यहाँ पे आपने लिखना है इनरोलमेंट नंबर. ठीक है, अपना जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपने लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना है. देन कम्स द अंडरटेकिंग. ठीक है, अंडरटेकिंग में कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली है. एक अपना नाम के स्पेलिंग चेक करने हैं, अपना इनरोलमेंट नंबर सही भरना है, और ये जो आपका टाइटल है ये अच्छे से आपने देख के लिखना है. और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपका नाम आएगा. यहाँ पे जो आप लोगों ने, कईयों ने पुराना वाला फॉर्मेट फॉलो कर रखा है जिसपे काउंटर साइन लिखा हुआ है सुपरवाइज़र के, वो आपने नहीं लिखना है. एंड देन कम्स द सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट में आपके सुपरवाइज़र का नाम आएगा जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ, इट इज़ करेक्ट. ठीक है, और यहाँ पे भी शी हैज़ रिटन दैट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश यूसोल, ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है, उसके बाद क्या आना है, उसके बाद आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट जैसे इस बच्चे ने लिखा है. अच्छा, इट सीम्स टू बी करेक्ट. आफ्टर दैट कम्स योर टेबल ऑफ कंटेंट. या यू कैन सिंपली राइट कंटेंट्स. Okay, then in content you won't write all these things because this has already preceded your content page. तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें नहीं लिखनी है. इट वुड सिंपली स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. और ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये आपको कंटेंट पेज पे नहीं लिखनी है. हियर यू विल जस्ट राइट इंट्रोडक्शन चैप्टर 1. ठीक है, और उसके बाद यू विल राइट सिंपली चैप्टर 2. ठीक है, उसकी जो हेडिंग है ये वो कुछ भी नहीं आपने यहाँ पे लिखना, कंक्लूजन. और यहाँ पे रादर देन राइटिंग रेफरेंसेस यू विल राइट bibliography. So these are the only things that should be there in your content page. ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट पेज से शुरू होगा. और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर अपने उसका टाइटल लिख रखा है डिजिटेशन का. ये आपने नहीं करना है, यहाँ से डिलीट करो. और जो इंट्रोडक्शन है वो आएगी सेंटर में. ठीक है, इंट्रोडक्शन इस तरह से आपने लिखना है. और इंट्रोडक्शन का भी जो आपने फॉन्ट साइज है 12 है, अगर उसको आपने क्या कर देना है 14. ओके, राइट. एंड आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट शी हैज़ डन.
ये इतनी सारी स्पेस नहीं छोड़नी है, इसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे रिसर्च क्वेश्चन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, एंड देन यू हैव रिसर्च मेथडोलॉजी, एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। इट्स फाइन, यहाँ तक ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। और देन इट इज़ चैप्टर 1। जैसे मैंने आपको अपने ऑडियो मैसेज में भी बताया था कि ये जो चैप्टर 1 है, इसका जो टाइटल है ये आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है, तो इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, एंड देन okay, she will have to change this title, and then ये देखो यहाँ पे ये अंडरलाइन कुछ भी मैंने आपको बोला था कि ये मुझे अंडरलाइनिंग्स नहीं दिखनी चाहिए इन योर डिजिटेशन, क्योंकि आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हो और वो आप एडिट करने की भी जहमत नहीं करते, तो ये चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, कुछ भी अंडरलाइन आपने नहीं करना है। आफ्टर दैट you see why there is so much space between, there shouldn't be so much space in between the two paragraphs. We don't know whether it is another chapter or it is, see here again you can see ये कितना सारा जो है अंडरलाइनिंग यहाँ पे यूज़ कर रखी है इस बच्चे ने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एंड देन अगेन देयर इज सो मच स्पेस, ये आपने नहीं करनी है। अब जैसे ये पोएम इन्होंने लिख दी है, पर इस पोएम के साथ यहाँ पे अगर आप कोट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने उस राइटर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल ये जॉन कीट्स का है और उस पोएम का कौन से नंबर पेज से किस बुक से ली है। मान लो आपने किसी बुक से ली है, उसका पेज नंबर है 98, तो इस तरह से आपने इन टेक्स्ट साइटेशंस देनी है। ठीक है, प्लीज़ नोट दिस, जहाँ पे भी आप इस तरह से कोट कर रहे हो किसी भी बुक से, चाहे वो पोएम है, चाहे स्टोरी है, चाहे नॉवल है, चाहे कोई ऐसे है, चाहे कोई क्रिटिकल वर्क है, तो उसको ब्रैकेट में ऑथर का लास्ट नेम स्पेस पेज नंबर इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपने लिखना है कि आपने कौन सी बुक से कौन से पेज से इसको उठाया है। ये गलती बहुत बच्चों ने की है, इसका आप लोग ध्यान से अपना जो भी किसी ने इस तरह से किया है वो चेंज करो। सी देयर इज सो मच स्पेस बिटवीन two chapters. So here begins the chapter number 2, and again you see the title is written in small letters. तो इसको क्या हम बच्चे को कमेंट देने कि ये इसको कैपिटल में लिखेगा। ठीक है, and then this seems to be fine, and now begins the concluding chapter. There shouldn't be so much space, ये हमने ठीक कर दिया है। और इसके बाद क्या आता है, कौन सा सेक्शन आता है बिब्लियोग्राफी। जैसे मैंने बताया था आपको ये रेफरेंसेस नहीं लिखने हैं, यू विल हैव टू राइट बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या लिखा है इन्होंने, कैम्ब्रिज मास, और ये पता नहीं कहाँ से उठाया है, क्योंकि दिस इज़न्ट हाउ वी राइट द बिब्लियोग्राफी। ठीक है, और इन्होंने देखो इस तरह से उठाया है कि वो अच्छा ये अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है, जिसका नाम ए पे है लास्ट नेम जैसे, तो वो पहले आएगा, फिर बी नाम वाले आएंगे, फिर सी वाले और फिर डी वाले, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो पहला क्या आएगा, एमी विल्किंसन। ठीक है, अगर विल्किंसन है तो ये लास्ट नेम जो है वो आगे आता है। फर्स्ट नेम क्या है, एमी, वो बाद में आएगा और फिर आएगा फुल स्टॉप। फिर अगर आपने वो आर्टिकल है कोई, तो आर्टिकल का नाम आ गया, रोमांटिक रेपुटेशन ऑफ जॉन कीट्स, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया, एंड देन देयर विल बी नेम ऑफ दैट साइट, क्योंकि ये दिस सीम्स टू बी एन ऑनलाइन टेक्स्ट, तो उसके बाद इसका ये आ गया कि किस डेट को ये पब्लिश हुआ था, उसका पेज नंबर आ गया। एंड हियर यू विल ऑल्सो हैव टू राइट डेट ऑफ एक्सेशन, जिस दिन आपने वो एक्सेस किया है ऑनलाइन उस आर्टिकल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो डेट लिख देनी है। फॉर एग्जांपल इट इज़ 20th Feb 2020,
ठीक है। तो इस तरह से आपने वो डेट ऑफ एक्सेशन यहाँ पे लिख देनी है। ये जो मुझे लग रहा है कि ये गलत है, एंड देन यू हैव, ये देखिए ये भी गलत लिखा है, जॉन कीट्स अ गाइड फॉर रीडर। जब मैंने बताया है कि जब हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं तो लास्ट नेम पहले आता है, कीट्स पहले आएगा, कीट्स आएगा पहले क्योंकि वो उसका सरनेम है, ठीक है। फिर आएगा कॉमा, फिर जॉन और फिर फुल स्टॉप। उसके बाद आएगा उसका जो वर्क है, ए गाइड फॉर रीडर्स, जैसे उसका नाम है, टाइटल है बुक का, उसको इटैलिसाइज में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये भी इन्होंने एक वेबसाइट से ही लिया है, दिस bartleby.com, ठीक है। बुक के नाम के बाद फुल स्टॉप एंड देन नेम ऑफ दिस वेबसाइट विल बी रिटन इन italicized format. So there are so many problems with this bibliography. Let me give you an example how to write if you are like writing citing a book. So I take an example of John Keats only. So first we will write Keats, John first name है वो पीछे आएगा, full stop, selected poem for example is the name of the book, full stop, और उसका जो वर्क है उसको हमने इटैलिसाइज फॉर्मेट में लिख देना है। तो मान लो वो न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई है बुक, न्यूयॉर्क सेमीकोलन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यूनिप्रेस कॉमा 2016, मान लो ये 2016 में। तो ये जो है एक करेक्ट फॉर्मेट है MLA स्टाइल 8 के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने लिखना है। दिस स्टूडेंट विल हैव टू री राइट द इंटायर बिब्लियोग्राफी क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। मैंने अब आपको इन टेक्स्ट साइटेशन के बारे में बता दिया है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बिब्लियोग्राफी में जो साइटेशंस हैं उसके बारे में बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि जो टाइटल पेज है, टाइटल है आपके चैप्टर का, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन टेक्स्ट साइटेशन इस तरह से करते हैं, ऑथर का लास्ट नेम स्पेस पेज नंबर, ओके। अच्छा, उसके बाद एक बच्चे को मैं ये बता रही थी कि जो टेक्स्ट है उसको जस्टिफाई कैसे करना है। तो हम इस पैराग्राफ की एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ से हम लोग चेंजेस करते हैं कि टेक्स्ट किस तरह से दिखेगा। अब देखो उस बच्चे ने जो लिखा हुआ था वो इस तरह से पीछे से वो लाइनें इस तरह से दिखाई दे रही थी, तो मैंने उसको कहा कि जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कैसे करते हैं, पूरा टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे और ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करोगे, ये देखो जस्टिफाई आ रहा है ना, Ctrl J भी अगर आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। अगर आपको Ctrl J याद नहीं रहता तो ये आइकन जो है आप अपने उसमें देखोगे, यहाँ पे आपने क्लिक करके आपने उसको जस्टिफाई कर देना है, ठीक है। एंड देन योर टेक्स्ट विल, योर पैराग्राफ विल लुक इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड. I think I have discussed everything in this video, and I hope you have understood. Please watch it and only then send me your dissertation.